Audio Jungle. बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का एम्स दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत अनेक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90% से अधिक हुई। अब तक 1,43,000 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित की। इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का विस्तार करने वाला दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 एलपीजी संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस गैस पाइपलाइन को बिछाने से लेकर इससे जो नए उद्योगों को ऊर्जा मिल रही है, उससे बिहार में हजारों नए रोजगार बन रहे हैं और आगे भी अनेक रोजगारों के लिए संभावना बन रही है। साथियों, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद हो गया था, वो भी इस गैस पाइपलाइन के बनने से अब बहुत जल्द काम करना शुरू कर देगा। गैस कनेक्टिविटी से जहां एक तरफ फर्टिलाइजर, पावर और स्टील इंडस्ट्री की ऊर्जा बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ सीएनजी आधारित स्वच्छ यातायात और पाइप से सस्ती गैस और आसानी से लोगों के किचन तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस उपलब्ध हो जाने से इस इलाके में नए उद्योग धंधे खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि बांका और पूर्वी चंपारण के रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों में हर साल 1.25 करोड़ गैस सिलेंडर भरे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार पैकेज के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की 10 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था, उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट पर करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है। इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट के विस्तार और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो, मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत 7 राज्यों को 3,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्री तट के पारादीप और पश्चिमी समुद्री तट से के कांडला से जोड़ने का भागीरथ प्रयास शुरू हुआ। करीब 3,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 7 राज्यों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें बिहार का भी प्रमुख स्थान है। पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है। इसको आगे पटना, मुजफ्फरपुर तक विस्तार दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंडर गरीबों के लिए वरदान साबित हुए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था, तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता, तो क्या स्थिति होती। कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोड़ों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं।
श्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे बिहार को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले 15 सालों में बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो, सही फैसले लिए जाए, स्पष्ट नीति हो तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता भी है। हम बिहार के हर एक सेक्टर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक सेक्टर की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार विकास की नई उड़ान भरे, उतनी ऊंची उड़ान भरे जितना ऊंचा बिहार का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार बिहार और नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, बिहार में कुछ लोग कभी ये कहते थे कि बिहार के नौजवानों पढ़ लिख कर क्या करोगे, उन्हें तो खेत में ही काम करना है। ऐसी सोच ने बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ बहुत अन्याय किया। इसी सोच की वजह से बिहार में बड़े को खोलने के लिए ज्यादा काम ही नहीं किया गया था। नतीजा ये हुआ कि बिहार के नौजवान बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए। युवाओं को दूसरे मौके न देना, न ऐसी व्यवस्थाएं बनाना, ये भी तो सही नहीं था। आज बिहार में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खुल रहे हैं। अब एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। अब राज्य में IIT, IIM, IIIT बिहार के नौजवानों के सपनों को ऊंची उड़ान देने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 193 किलोमीटर लंबी जिस दुर्गापुर बांका पाइपलाइन का उद्घाटन किया, वो 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन परियोजना का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पाइपलाइन को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मुझे बताया गया है कि इस रूट पर पाइपलाइन बिछाकर काम पूरा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जिस रास्ते में 10 के करीब बड़ी नदियां हो, कई किलोमीटर के घने जंगल और चट्टानी रास्ते हो, वहां काम करना इतना आसान भी नहीं होता। नई इंजीनियरिंग तकनीक, राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग, हमारे इंजीनियरों, श्रमिक साथियों के कठिन श्रम के कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाया है। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस परियोजना की आधारशिला पिछले साल 17 फरवरी को प्रधानमंत्री ने रखी थी। बांका और पूर्वी चंपारण जिलों में LPG बॉटलिंग प्लांट शुरू होने पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि निवासी अंकेश मिश्रा ने कहा कि अब इस क्षेत्र के लोग रसोई गैस सिलेंडरों को प्राप्त करने में कोई समस्या महसूस नहीं करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, एक छोटे से अंतराल के बाद। बिहार में पेट्रोलियम